अनजाने नंबर से आई एक कॉल न सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है बल्कि आपको अपनी जाल में इस कदर फंसा सकती है कि आपको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। दोस्तों, आज का दौर वो दौर है जिसमें हर इंसान इंटरनेट पे डिपेंड है। अब चाहे छोटे से लेकर बड़े को देखें तो हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन नजर आता है। पिछले कुछ महीनों में एक स्कैम बड़ी तेजी से फैला है और उस स्कैम का नाम है डिजिटल अरेस्ट। Was held hostage by some scammers. I'm still in a little bit of a shock. I've lost money. I've lost my mental health to this, and I can't believe that this happened to me. दोस्तों, आज का दौर वो दौर है जिसमें हर इंसान इंटरनेट पे डिपेंड है। अब चाहे छोटे से लेकर बड़े को देखें तो हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन नज़र आता है। अब चूंकि इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, अब इंटरनेट प्रोवाइड करने के साथ साथ मोबाइल ने हमारे टीवी, रेडियो, बटवे, कार्ड, डॉक्यूमेंट वगैरह को रिप्लेस कर दिया है। अब चूंकि हर डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन हम अपने मोबाइल से ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हम मोबाइल पे पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं। दोस्तों, आपके छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन से लेके बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन के अंदर है। अब चूंकि आप मोबाइल फ़ोन पे इतना डिपेंड हो चुके हो तो इस वजह से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम मोबाइल फ़ोन के अंदर रखते हैं। मगर इस इंटरनेट की बढ़ती हुई दुनिया में बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो वो सिर्फ और सिर्फ सारे इंटरनेट का 3% है, बाकी जो 97% है वो डार्क वेब है। पिछले कुछ महीनों में एक स्कैम बड़ी तेज़ी से फैला है और उस स्कैम का नाम है डिजिटल अरेस्ट। एक डाटा के मुताबिक 120 करोड़ रुपए स्कैमर्स ने चुरा लिए हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ये स्कैम एक्चुअल में क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है और आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। दोस्तों, इस स्कैम में सबसे पहले आपके पास एक IVR कॉल आएगा और उस IVR कॉल के जरिए आपके माइंड में ये फीड कर दिया जाएगा कि आपका एक पार्सल था जो अभी वापस हो चुका है। और वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो तो आप 9 प्रेस करके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। अब चूंकि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी है, आपके अंदर ये जानने की इच्छा पैदा हो चुकी है कि ऐसा मेरा कौन सा पार्सल था जो वापस हो चुका है और मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, तो आप 9 भी प्रेस कर देते हो। अब यहाँ पे दोस्तों स्कैमर आपके दिमाग के साथ खेलता है, क्योंकि उसने आपको मैनिपुलेट करके उस कॉल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जहां से असली गेम शुरू होने वाला है। अब दोस्तों, इसी स्कैम के ग्रुप का एक मेंबर एज ए कस्टमर केयर आपसे बात करेगा और वो आपके साथ ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तो वो आपसे बोलेगा कि हाँ जी, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। चूँकि अब IVR कॉल के ज़रिए आपके दिमाग में ये फीड किया गया है कि आपका कोई पार्सल था, आपका कोई कुरियर था जो कि वापस जा चुका है और आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा हो चुकी है कि आप उसके बारे में जानें, तो आप यहीं से उसे बोलेंगे कि मेरा कोई पार्सल था जो कि वापस आ चुका है, अब मुझे उसके बारे में डिटेल दीजिए। तो दोस्तों, वो अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर आपका नाम, एड्रेस वगैरह पूछेगा। अब चूंकि स्कैमर के पास आपका जो पूरा डाटा है वो होता है, इसी वजह से वो थोड़ा डाटा पूछेगा और बाकी वहीं से बताएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर वो यकीन पैदा हो जाएगा कि ये कोई फ्रॉड नहीं है बल्कि आपका कोई ऐसा पार्सल था जो कि वापस जा चुका है। अब दोस्तों, आपको स्कैमर से यहाँ पे मिलेगी एक शॉकिंग न्यूज़ कि आपके पार्सल में कुछ इलीगल आइटम था, कुछ इलीगल प्रोडक्ट था जैसे कि ड्रग्स वगैरह। इसकी वजह से इस पर एक FIR दर्ज है और ED, CBI, पुलिस, सारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो इस पार्सल के पीछे पड़े हैं एंड आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अब चूंकि हम सब लोग FIR का नाम सुनते ही हड़बड़ा जाते हैं और डर के मारे हर कुछ कर बैठते हैं जो कि एक स्कैमर हमसे करवाना चाहता है। दोस्तों, आप डर के मारे आप कहेंगे कि अरे ऐसा तो कोई मेरा पार्सल नहीं था, तो फिर वो स्कैमर आपसे कहेगा अच्छा ठीक है, अगर आपका ये पार्सल नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पुलिस डिपार्टमेंट से, क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करवा देता हूँ, आप उनको अपनी स्टेटमेंट दीजिए और बस यही काम हो गया। ये जो स्कैम है ना, इसमें अवेयरनेस काम नहीं आती, आप किसी के ट्रैप में होते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में स्मोक तक नहीं किया, मैं कन्विंस हो चुकी हूँ कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, मैं ड्रग्स बेच रही हूँ और मैं इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व हूँ। अब दोस्तों, सबसे बड़ी गेम यहाँ पे ये है कि जिसको वो आपका कॉल ट्रांसफ़र करता है वो एक्चुअल में कोई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है
और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो उसी स्कैम ग्रुप का एक और बंदा है जो एज ए पुलिस ऑफिसर आपसे अब बात करेगा। दोस्तों वो भी बिल्कुल आपके साथ ऐसे ही बिहेव करेगा कि जैसे उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो, और आप कहेंगे कि सर एक्चुअली ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे ये केस है और मेरा जो पार्सल है वो किसी और के नाम का होगा, तो अब मुझे बता रहे हैं कि वो मेरा पार्सल है और उस पर कोई FIR है। तो अब स्कैमर एज ए पुलिस ऑफिसर आपसे बात कर रहा है। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से दे देगा और कहेगा कि आपने इसमें जो प्रोडक्ट मंगाया था वो एक्चुअली इलीगल था, जिसकी वजह से आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। और वो आपके दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा कि अरे आप अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, इसका मतलब है कि आप कहीं फरार हो चुके हो। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा गुनाह करके आप खुल्लम खला घूम रहे हो। तो उसके बाद वो आपको 2 ऑप्शंस देगा, या तो आप फिजिकली अरेस्ट हो जाओ या फिर डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। तो आप ऑब्वियसली जो डिजिटल अरेस्ट का ऑप्शन है वही चूज़ करो। अब चूँकि कोई भी फिजिकल अरेस्ट तो होना नहीं चाहता, तो इसके बाद वो आप पे कुछ कंडीशंस रखेगा कि आपको एक काम करना है, किसी को ये नहीं बताना है कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ। अगर आपने किसी को बताया कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ तो आपको और जिसको आपने बताया 20 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा वो कुछ और कंडीशंस भी आप पे रखेगा, जैसे कि आपको अपना मोबाइल पूरी तरह से ऑन रखना है, आपको वॉशरूम भी जाना है तो हमसे पूछ के जाना पड़ेगा। तो अब वो धीरे धीरे आपसे आपके अकाउंट डिटेल, आधार डिटेल सब कुछ मांग लेंगे। अब दोस्तों चूँकि आप डर चुके हो और आप वो इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देते हो, और फिर वो आपसे कहेंगे कि अच्छा एक बात बताओ, यही पैसा है ना, इसके अलावा कोई ऐसा पैसा नहीं है जो आपने ब्लैक में छुपा के रखा है। चूँकि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इस वजह से आप उनसे कहोगे नहीं जी यही पैसा है, मैं कोई गलत काम तो नहीं करता। सो एज ए ऑफिसर आपसे ये कहेगा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप ऐसा काम करो कि इस पैसे को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। अब चूंकि आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी तो आपको ये पैसा दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखने की बात यह है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी इन्वेस्टिगेटर या बैंक आपके बैंक अकाउंट में ही आपका अमाउंट फ्रीज कर सकता है। अगर सच्चा केस हुआ तो भी किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कभी नहीं बोलेगा। अब यहाँ से अगर आप जानते हो, आपने ऐसे वीडियोस देखे हैं, आपने ऐसे न्यूज़ पढ़े हैं, तो आप समझ सकते हो ये एक स्कैम है। तो दोस्तों अब चूंकि आप डर चुके हो तो आप ये अमाउंट उसको ट्रांसफ़र कर देते हो। अब इसके बाद तो आपके साथ स्कैम हो चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको इमोशनल ब्लैकमेल बनाया गया। दोस्तों एट द एंड आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कैम हो चुका है, आपके अकाउंट से पैसे जो है वो डिडक्ट किए गए हैं, या फिर आपको ऐसा कोई भी कॉल आए, तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो चुका है तो आप 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हो, तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। लेकिन RBI की गाइडलाइन के मुताबिक जिसकी गलती उसका पैसा, अगर आप कंप्लेंट में ये लिखेंगे कि मेरी गलती की वजह से मेरे पैसे जो है वो डिडक्ट हो गए, किसी ने मेरे साथ स्कैम किया, तो 100% ये गारंटी है कि आपके पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप डिटेल में एक कंप्लेंट लिखें कि मेरे जो पैसे हैं वो स्कैम के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट से निकाले गए हैं और उनके पास मेरे डाटा था। एज ए बैंक ऑफिसर या जैसे भी उन्होंने आपको कॉल किया तो इस तरह से मेरे साथ स्कैम हुआ है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब हम सब जानते हैं कि रोज़ बरोज़ ऐसे स्कैम्स बढ़ रहे हैं, और अगर आपके साथ ऐसा स्कैम ना हो या आपके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में ऐसा स्कैम ना हो तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आपका पैसा स्कैम के थ्रू डिडक्ट हो चुका है तो आप बैंक को 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड आपको याद रखना है कि कंप्लेंट के अंदर आपको अपनी गलती नहीं लिखनी, जबकि आपको ये लिखना है कि फ्रॉड के थ्रू मेरा अमाउंट डिडक्ट हुआ है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबल बैंक है, क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा डाटा है, वो या तो मेरे बैंक के पास है या तो फिर मेरे पास है। तो अब हम दोनों में से अगर किसी ने नहीं दिया तो उनको हमारा डाटा किसने दिया। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ब्राउज़र पे हम ऑटो सेव करके अपनी डिटेल्स रखते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई फॉर्म अप्लाई किया तो वहाँ पे हमने अपना सारा जो डाटा उसको ऑटो सेव किया। तो याद रखना किसी भी थर्ड पार्टी लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो आपका वो डाटा लीक हो सकता है, अगर आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है। तो ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, आप शेयर करके किसी के पैसे बचा सकते हो। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर विद मुख्तार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।